धन और धान्य प्राप्ति के लिए एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हमेशा कल्याण करने वाला भी एक मंत्र है, विदेहि देवी कल्याणम विदेहि विपुलां श्रियम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। पाप नाश करने का भी मंत्र है, पाप नाश होने के लिए भी मंत्र होता है, नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। और यदि किसी को मोक्ष चाहिए देवी माँ के कृपा से, तो मोक्ष प्राप्ति होती है इस मंत्र से। ये मंत्र है, सर्वभूता यदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये कावा भवन्तु परमोक्तयः। अच्छी बुद्धि के प्राप्ति के लिए सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। और मुक्ति पाने के लिए त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतुः। देवी आदिशक्ति, आप ही हमें मोक्ष देने वाली आदिशक्ति है, तो आपकी कृपा से हमें मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, ऐसी प्रार्थना इन श्लोकों में आती है। और वेदों में भी कुछ कुछ मंत्र है ऐसे कि जैसे कि जात वेद से सुनो वाम सोम, ये ऋग्वेद वाला मंत्र है, इसका भी हम संपुटीकरण करके हम पाठ कर सकते हैं, या तो पल्लवीकरण करते हुए पाठ कर सकते हैं, तो हमें इच्छित फल मिलता है। यह है संपुटीकरण करके पाठ यदि हम करेंगे, यदि पल्लवीकरण करके पाठ करेंगे, तो मूल पाठ से दुगना या चतुर्गुणिक फल हमें मिलता है। जैसे कि हम मूल पाठ समग्र 700 श्लोकों का करेंगे तो मूल पाठ का हमें फल मिलेगा, लेकिन उसको किसी, ये जो मंत्र मैंने बताए हैं, इन कोई मंत्रों का हम पल्लवीकरण करेंगे तो उसका फल जो होता है वो दुगना हो जाता है। और यदि हम संपुटीकरण करेंगे, हर श्लोक के आगे और पीछे एक कामना वाला श्लोक जोड़ देंगे, तो इसका फल जो है वो चतुर्गुणित अष्टगुणित बढ़ता ही जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा देवी माँ की प्रसन्नता होती है और हमें उसका फल मिलता है। ऐसा संपुटीकरण करके या पल्लवीकरण करके नवचंडी करे, शतचंडी करे, सहस्र चंडी करे, ऐसा विधान हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए हैं। ये चंडी के उपासना के बारे में, ये और सप्तशती के उपासना के बारे में, यह संपुटीकरण और पल्लवीकरण और मूल पाठ, ये सभी महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती जो है, उनमें से सभी जो मंत्र है वो मंत्र देवी स्वरूप है और सिद्ध है, लेकिन उनमें से भी जैसे हम सब कुछ अच्छा निकालते हैं, वैसे ही उनमें से चौथे अध्याय में एक श्लोक आता है, शूलेन पाहिनो देवी, ये श्लोक आता है। उसी श्लोक का यदि हम पाठ करेंगे या इस एक ही मंत्र का 1,00,000, 10,000, 1,000 या 100 बार जाप करेंगे, शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके, ऐसा ये मंत्र है। और इसका हम मंत्र करेंगे तो अपमृत्यु टल सकता है। एक मंत्र और भी है, 11वें अध्याय में 12वां श्लोक आता है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये एक ही श्लोक हम बार बार यदि पाठ करेंगे, पठन करेंगे, तो हमें सर्व कार्यों से सिद्धि मिल सकती है और सभी संकटों से
परिहार हो सकता है। और भी एक मंत्र है, 5वें अध्याय में आता है, 81 क्रमांक का श्लोक है। करोतु सान शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदाः। ऐसा श्लोक आता है। इस श्लोक का यदि हम जाप करेंगे, पाठ करेंगे, तो इस एक ही श्लोक का पठन करने से, जाप करने से हमें सर्व कार्यों में सिद्धि मिल सकती है। यदि किसी को ऐसा लगे कि हमारे कुल देवता की कृपा हमारे कुल के ऊपर या हमारे ऊपर हो जाए, कुल देवता का आशीर्वाद हमें मिल जाए, तो कुल देवते की प्रसन्नता पाने के लिए नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। इस मंत्र का संपुटीकरण करके पाठ यदि हम करेंगे तो कुल देवता की कृपा हो सकती है, या कुल देवता की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। या तो हमेशा देवी माँ को वंदन करते समय ये मंत्र का जाप करना भी उचित होता है। और नमो देव्यै ये मंत्र जो है वो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। समस्त आपत्तियों का निवारण करने के लिए हर एक दुर्गा सप्तशती के श्लोक को जोड़ जोड़ के दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो हो, ये चौथे अध्याय में 17वां श्लोक आ जाता है। ये मंत्र यदि हम दुर्गा सप्तशती के हर श्लोक को जोड़ेंगे, यानी पल्लवित पाठ करेंगे, या और यदि इस खाली एक ही मंत्र का हम 1,00,000 बार या 10,000 या 1,000 या 100 बार जब जाप करेंगे, तो सभी संकटों का निवारण देवी भगवती माँ के आशीर्वाद से हो सकता है। ये मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं, और ये मंत्र का हम जोड़ जोड़ के पल्लवीकरण करके भी पाठ कर सकते हैं। खाली एक मंत्र है, 12वें अध्याय में 13वां श्लोक आ जाता है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य समन्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस एक ही मंत्र का यदि हम 1,00,000 बार यानी 1,00,000 बार जाप करेंगे, अथवा हर दुर्गा सप्तशती के मंत्र को जोड़ के पाठ करेंगे, तो सभी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच बाधाओं से निवारण देवी माँ के आशीर्वाद से हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए या मुक्ति हेतु रविचिंत्य महाव्रतत्व, इस मंत्र का संपुटीकरण हम कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में से हिनस्ति दैत्य तेजांसी 11वें अध्याय में 27वां श्लोक है, 27 क्रमांक का श्लोक है। हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेना पूर्यया जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव। ये मंत्र है। ये मंत्र मंदिर में भगवती माँ के दीप प्रज्वलन करके, कोई दान करके और मंदिर में घंटा बंधन करके, यदि हम इस मंत्र का कोई जोड़ जोड़ के पल्लवीकरण करके पाठ करेंगे, या एक इस मंत्र का जाप करेंगे मंदिर में, तो सभी दुष्ट ग्रहों की पीड़ा निवारण हो सकती है। दुष्ट ग्रहों की पीड़ा निवारण करने के लिए ये उपाय बताया है। दुर्गा सप्तशती में से 11वें अध्याय में 19वां श्लोक आ जाता है। 19 क्रमांक का 11वें अध्याय में रोगान शेषान अपहोंसी तुष्टा। स्वतंत्रता से इस मंत्र का यदि हम जाप करेंगे, कोई 100 बार या सहस्र बार या 10,000 बार या कोई लक्ष्य कोई जाप करेंगे, तो उससे सभी रोगों का नाश हो सकता है, निरामय आरोग्य की प्राप्ति मिल सकती है।
हर सप्तशती के श्लोक को जोड़ के इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांत स्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा येदम धार्यते जगत। इस मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छी विद्या मिल सकती है, विद्या में तरक्की हो सकती है। और भी वाणी में यदि कोई दोष हो तो दोष दूर हो सकते हैं। इस मंत्र के पल्लवीकरण करके पाठ करते किया तो ये फल मिल सकता है। और भी एक है दुर्गा सप्तशती में भगवत्या कृतम सर्वम, चौथे अध्याय में 34 से लेके 37 तक जो श्लोक आते हैं, इन श्लोकों में पूरे अक्षरों की संख्या 1200 होती है। इन 1200 अक्षरों का एक ही मंत्र कहा गया है। इस मंत्र का यदि हम जाप करेंगे तो हमारे सभी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है और समस्त आपत्ति का निवारण हो सकता है। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये 11वें अध्याय में 3रा श्लोक आता है। इस मंत्र का यदि हम 1 लक्ष 10,000 1000 और 100 बार यदि हम जाप करेंगे, संभव हो तो 1 लक्ष जप करें, उससे कम 10,000 कर सकते हैं, उससे कम 1000 बार कर सकते हैं। और इतना भी समय नहीं और शक्यता कम है तो 100 बार भी हम इसका जाप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से समस्त आपत्तियों का निवारण हो सकता है और समस्त आपत्तियों का निवारण होके हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और भी जब हम ये ऐसा संपुटीकरण करके और पल्लवीकरण करके सप्तशती का पारायण करते हैं, करवा लेते हैं, कोई ब्राह्मण देवता के ओर से हम यदि पाठ करवा लेते हैं तो उसी समय दीप ज्योति वहां होनी जरूरी है। क्योंकि हम नवरात्रि में जब नवरात्र की स्थापना करते हैं हमारे घर में, तो 9 दिन 10 दिन तक हम अखंड दीप प्रज्वलित करके नवरात्र के देवी माँ के पास रखते हैं। तो दिया होना जरूरी होता है तेल का, या तिल का तेल जो होता है वो तिल का तेल का दिया, उसका नंदादीप होना चाहिए और ज्योति होनी चाहिए दिए को। और उसके साथ ये पाठ हो सकता है। देवी का कोई अधिष्ठान चाहिए, वहाँ दिया चाहिए, पोथी को आसन चाहिए, हमें बैठने के लिए अच्छा आसन होना चाहिए और कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई व्यत्यय नहीं आना चाहिए। पूरी शांति से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से ये पाठ होना जरूरी है। खाली शास्त्रों ने बताया है ये ऐसा करो और हमने किया, लेकिन उसके ऊपर हमारी श्रद्धा चाहिए, हमारी भक्ति चाहिए, देवी माँ के और हमारी पूरी शरणागत भाव चाहिए, तब भी हमें उसका फल मिल सकता है। क्योंकि देवी तो माँ है, वो सभी लोगों का रक्षा तो करती ही है, लेकिन हम यदि उनके शरण में जाएंगे तब भी वो हमारे ओर देखेगी और हमारी रक्षा करेगी। यदि किसी को निद्रा नाश हो, यानी को रात में निद्रा नहीं आती, तो एक रात्रि सूक्त इनमें आता है, सप्तशती में आता है। इसका जाप पहले होता है, बाद में 13 अध्याय का पाठ होता है। ये रात्रि सूक्त का जाप हम कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल के ऊपर रात्रि सूक्त दिया हुआ है, वो आप सुन सकते हैं। नहीं तो 5वें अध्याय में या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप सोने से पहले हम 10 बार यदि करेंगे तो निद्रा देवी की प्रसन्नता होके निद्रा आ सकती है। यदि हम सप्तशती का
पारायण करने से पहले हमारे घर में जो देवी की मूर्ति है, कोई टाक है, कोई यंत्र है, उसको हम कुंकुमार्चन करेंगे, पूजा करेंगे और बाद में हम सप्तशती का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, तो उससे ज्यादा फल प्राप्ति मिलती है, ज्यादा प्रसन्नता होती है। और कुंकुमार्चन करके यदि हम पाठ करेंगे तो हमें शीघ्र फल प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि तेल का दिया चाहिए, वैसे घी का भी दिया लगाना चाहिए। शुद्ध घी का, गाय के घी का, शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है, उस शुद्ध गाय के घी का यदि हम दिया लगाएंगे, निरांजन लगाएंगे, तो उसी घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त होने के उपरांत किसी को कोई भी पैसा नहीं देना चाहिए। और यदि हम किसी का देना, किसी के पास से हमने पैसे लिए हैं और उसको देना चाहिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन किसी ने हमें पैसे की मांग की है तो उसको पैसे कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं देना चाहिए। मानसिक जो तकलीफें होती है, तरह मानसिक विकार से, मनोविकार से जो त्रस्त होते हैं, उनके लिए विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे, इस मंत्र का संपुट या पल्लवीकरण करके यदि हम पारायण करेंगे तो मानसिक विकार कुछ देवी माँ के आशीर्वाद से दूर हो सकते हैं। यदि बालकों को निद्रा नहीं आती हो तो रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं। सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति के लिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि, इस मंत्र का उपयोग हम कर सकते हैं। और जिस कन्या को अच्छे पति का लाभ हो जाए, इसलिए भी एक मंत्र दिया है, पतिम मनोहरं देहि मनोवृत्तानुसारिणम तारणम में संसार सागरस्य सौभाग्यदाम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिं कुरुते नमः। ये अच्छे पति का लाभ होने के लिए कन्या इस मंत्र का जाप कर सकती है, या तो कन्या का पिता भी इस मंत्र का जाप कर सकता है, या संपुटीकरण करके, पल्लवीकरण करके सप्तशती का पाठ कर सकता है। और भी विवाह की इच्छा जिस कन्या को है और अच्छा पति का लाभ होने के लिए, अच्छा वर प्राप्ति होने के लिए दुर्गा सप्तशती में से एवं देव्या वरन लब्ध्वा सुरतः क्षत्रिय ऋषभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर भविता मनुः, इस मंत्र का, ये जो मंत्र है वो दुर्गा सप्तशती में 13वें अध्याय में 81 क्रमांक का श्लोक है। तो इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, या संपुटीकरण या पल्लवीकरण करके दुर्गा सप्तशती का पारायण कर सकते हैं, तो हमें अच्छे पति का लाभ मिल सकता है। सौभाग्य की प्राप्ति होने के लिए और विवाह इच्छा जिन कन्याओं को है, वो कन्याएं और अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैवाहिक क्लेश और झगड़े निवारण होने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में एक मंत्र आता है, उस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। धाम धीम धूम धूर जटे हे पत्नी वाम वीम वूम वागी वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी
शाम शीम शूम में शुभं कुरु। और ये मंत्र का जाप करके कोई संसार में या कोई वैवाहिक जीवन में यदि क्लेश यदि कोई झगड़े हो तो उनको निवारण करने के लिए इस मंत्र का जाप हो सकता है। कोई मंद बुद्धि है तो मंद बुद्धि में सुधार हो जाए, इसलिए ओम ह्रीं क्लीं वद वद वाग वादिनी वसेत मम जिह्वाग्रे सरस्वती, ऐसे मंत्र सरस्वती के ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र चंडी उपासना के लिए दिए हैं। तो परीक्षा में सुयश प्राप्ति के लिए विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपेश, ये मंत्र का संपुट लगा के हम पाठ कर सकते हैं। सभी प्रकार की पीड़ा का नाश करने के लिए सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी, ये मंत्र का संपुटित या पल्लवीकरण करके पाठ कर सकते हैं। मनोविकार दूर होने के लिए प्रकृति स्वंच सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि, ये मंत्र का संपुटीकरण हो सकता है। कोई भी हम सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो नौकरी में, व्यवसाय में, उद्योग में स्थिरता के लिए त्वयि तद्धार्यते विश्वम, इस मंत्र का संपुटीकरण करके हम पाठ कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति, ये मंत्र संपुटीकरण हो सकता है। गृह शांति और गृह के उत्कर्ष के लिए विदेही देवी कल्याणम, इस अर्गला स्तोत्र में आया हुआ 20वें क्रमांक का जो मंत्र है, इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं, या तो उसका संपुटीकरण करके या पल्लवीकरण करके पाठ कर सकते हैं। ये जो सब मैंने मंत्र ये वीडियो में बताए हैं, इस मंत्र का जरूर हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो खुद करने से बेहतर है जो पंडित जी विद्वान है उनको हमारे घर बुला के, जिनका उच्चारण अच्छा है और देवी माँ के और श्रद्धा रखने वाले यदि पंडित जी या कोई ब्राह्मण देवता हमें मिले, तो उनके ओर से हमारे गोत्र और नाम का उच्चारण करवा के उनके ओर से हम पाठ करवा लेना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये संपुटीकरण, ये पल्लवीकरण, ये बहुत ही मुश्किलता से वो उसका उच्चारण करना पड़ता है और उसके लिए बहुत आदत होनी चाहिए। नहीं तो हम पहली बार करने जाएंगे तो हम उसमें यश की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये सरल मूल पाठ प्राकृत भाषा में हम कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी कोई विशेष कामना है तो कोई भी हमारे पास वाले जो पंडित जी है उनसे हम जानकारी लेकर उनके ओर से हम, ये हमारा संकल्प है, ये मंत्र संपुटित करके हमें पाठ करना है, ये मंत्र का पल्लवीकरण करके हमें पाठ करना है, ऐसा बोल के उनकी प्रार्थना करके और पूरी श्रद्धा से ब्राह्मण देवताओं के ओर से ही अपने लिए हम पाठ करवा ले तो अच्छा रहेगा। और भी कोई भी यदि पाठ करवाना हो तो उससे पहले संकल्प होना जरूरी है, गणेश जी की पूजा या स्मरण होना जरूरी है, देवी भगवती माँ का कोई अधिष्ठान होना जरूरी है, दिया होना जरूरी है, एक घी का दिया और एक तेल का दिया, और अच्छी तरह से शुचिर्भूत होके और अच्छी तरह से शुचिर्भूत जगह पे ही वो सप्तशती का पारायण पूरी श्रद्धा से, विनम्रता से, भक्ति से यदि हम श्रवण करेंगे, यानी कोई पंडित जी या कोई ब्राह्मण देवता हमारे लिए, हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए पाठ कर रहे हैं, तो हम वहाँ देखे ही नहीं, हम अपने काम में रहेंगे और बाद में पाठ समाप्त होने के बाद पंडित जी बुलाएंगे आशीर्वाद के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक पंडित जी हमारे लिए पाठ करेंगे तो उनके पास ही बैठकर वो सभी सप्तशती के श्लोकों को हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तब भी हमें उसका अच्छे से अच्छा फल भगवती की कृपा से मिल सकता है।
ये देवी माँ के सप्तशती के बारे में मैंने ये तीसरा वीडियो तैयार करके आपको दिया है, ताकि उससे आपको जानकारी हो कि कौन कौन से अनुष्ठान में कौन कौन से सिद्ध कल्याणकारी मंत्र सप्तशती में आए हैं, और वो हमारे उपयोग में हम कैसे कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे संकटों का परिहार भगवती माँ के कौन से मंत्र से हो सकता है, ये मैंने बताने का और इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया, ये मेरा कथन करना ये आपको पसंद आया, तो जरूर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकॉन क्लिक करें, ताकि मेरे सभी वीडियो आपके यहाँ पहुँच जाएंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सभी वीडियो आप देख पाएंगे। और जरूर दूसरों को जिनको चाहिए ये ज्ञान, उनके लिए ये शेयर करते रहना, इतनी ही प्रार्थना। जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब।